हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजा की बीमारी। एक था राजा, वह बेहद बीमार था। डॉक्टर वैद्य हकीम जाने कितने आए, पर सब निराश होकर लौट गए। न वे राजा की बीमारी पकड़ पा रहे थे, न इलाज कर पा रहे थे। इलाज करते भी कैसे, बीमारी तो थी ही नहीं। बस राजा को लगता कि वह बेहद बीमार है, मगर वह बीमारी है कहाँ, इसे कोई समझ नहीं पाता था। राजा ने न जाने कितनी तरह की दवाओं का सेवन किया, मगर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनके सिर पर बर्फ रखी गई, पेट सेका गया, पर बीमारी वैसी की वैसी ही रही। अब राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, भगा दो इन नालायकों को, इनके पोथी पत्रों को छीनकर उनमें आग लगा दो। इलाज करने वाले मुंह लटकाकर लौट आए। लोगों ने डर के मारे राजा के महल की ओर जाना छोड़ दिया। राजमहल के लोग चिंता में पड़ गए कि राजा कहीं बिना दवा के ही न मर जाए। ऐसे समय न जाने कहां से एक सन्यासी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा, राजा को स्वस्थ करने का उपाय मैं जानता हूँ, लेकिन यह बहुत कठिन है। क्या तुम लोग वैसा कर पाओगे? मंत्री कोतवाल सेनापति राजा के निकट के सभी लोगों ने कहा, क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर इसमें जान भी जाए तो मंजूर है। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, पहले एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जिसके मन में कोई चिंता ना हो, जो हर हाल में खुश रहता हो। लोगों ने पूछा, उसके बाद? सन्यासी बोले, उसके बाद उस व्यक्ति के कपड़े अगर एक दिन के लिए राजा पहन ले और उस व्यक्ति के गद्दे पर रात भर सो ले, तब देखना उनकी बीमारी दूर हो जाएगी, यह एकदम ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर सभी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। फटाफट यह खबर राजा तक पहुंच गई। उन्होंने कहा, अरे इतना आसान उपाय रहते ये सारे लोग अब तक क्या कर रहे थे? इतनी सी बात किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? जाओ, उस हंसने वाले आदमी को तुरंत ढूंढकर उसका कुर्ता और गद्दा ले आओ। लोग उस आदमी की तलाश में निकल पड़े। पूरे राज्य में ढूंढो ढूंढो का शोर मच गया, लेकिन उस आदमी का पता नहीं चला। हर आदमी निराश लौटकर कहता, ऐसा आदमी तो कहीं मिला ही नहीं जिसे कोई दुख नहीं है, चिंता नहीं है, जो हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है। ऐसा आदमी तो कहीं मिला ही नहीं। तलाश में निकले सभी लोग लौटकर यही कहते। मंत्री नाराज होकर बोले, ये किसी काम के लायक नहीं है। इन मूर्खों का पता नहीं कि तलाश कैसे की जाती है। अब मंत्री खुद ही कमर कस के निकल पड़े। बाजार पहुंचकर उन्होंने देखा, एक बड़े से आंगन में काफी भीड़ थी। एक बूढ़ा सेठ बड़ी खुशी से लोगों को चावल, दाल और पैसा दान कर रहा था। मंत्री ने सोचा, वाह, यह आदमी तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। इसके पास लगता है रुपए पैसे भी काफ़ी हैं। तब फिर इसे कोई कष्ट नहीं होगा, न कोई चिंता। इसी का एक कुर्ता और गद्दा मांग लिया जाए। तभी उसी समय एक भिखारी सेठ से भीख लेकर बिना उन्हें प्रणाम किए वहाँ से जाने लगा। बस सेठ को गुस्सा आ गया। उसने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसे दी गई दान सामग्री उसे छीनकर उसे जूते से पीटकर भगा दिया। यह तमाशा देखकर मंत्री मुंह बनाकर आगे बढ़ गए। फिर नदी किनारे एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी मजाकिया गाने गाकर लोगों को हंसा रहा है। कोई आदमी ऐसी अदाओं से हंसा भी सकता है? मंत्री को यह पता ही नहीं था। वे भी उसके हाव भाव से ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, ऐसे हंसोड़ आदमी के रहते हमारे लोग खाली हाथ क्यों लौट आए? उन्होंने अपने करीब खड़े एक व्यक्ति से पूछा, यह आदमी कौन है? उसने कहा, यह अपना गोवरा नशेड़ी है। अभी आप इसे देख रहे हैं कि यह कितना खुशमिजाज है, मगर शाम को शराब पीने के बाद इसका हुल्लड़ और उत्पात शुरू हो जाता है। इसकी हरकतों से मोहल्ले वालों का जीना मुहाल हो गया है। यह सुनकर मंत्री बहुत निराश हुए। वे फिर से हर तरह से योग्य व्यक्ति की खोज में चल पड़े। दिन भर की तलाश के बाद मंत्री थककर घर लौट आए। वह प्रतिदिन उस व्यक्ति को ढूंढने निकलते और शाम को निराश होकर घर लौट आते। वे लगभग
निराश हो चुके थे। अचानक अगले दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े को ठहाके लगाते देखा। उस आदमी के बाल बढ़ गए थे, चेहरे की दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर सूखकर रस्सी की तरह ऐंठ गया था। मंत्री ने पूछा, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? उसने कहा, क्यों नहीं है, यह दुनिया लगातार घूम रही है। पेड़ के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, मैदान घास से भरते जा रहे हैं, धूप निकल रही है, पानी भी बरसने लगता है, चिड़िया आकर पेड़ों पर बसेरा लेती है, फिर सब उड़ भी जाती है। यह सब आंखों के सामने दिखता रहता है, इसलिए हंसी भी आ जाती है। मंत्री ने कहा, खैर यह सब तो समझ गया, लेकिन सिर्फ इस तरह बैठकर हंसते रहने से तो काम नहीं चलता। तुम क्या कोई काम धाम नहीं करते? फकीर बोला, क्यों नहीं करता? सुबह नदी की ओर जाता हूँ, वहाँ नहा धोकर लोगों को आते जाते देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। यह सब तमाशा देखकर फिर अपने इस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता हूँ। इसके बाद जिस दिन खाना मिल जाता है खा लेता हूँ, जिस दिन नहीं मिलता भूखा रह जाता हूँ। जब घूमने की इच्छा होती है घूमने चल पड़ता हूँ, जब सोने की इच्छा होती है सो जाता हूँ। कोई चिंता भावना उठापटक किसी से कोई मतलब नहीं, बड़ा मजा है। मंत्री सिर खुजलाते हुए बोले, जिस दिन खाने को नहीं मिलता उस दिन क्या करते हो? फकीर बोला, उस दिन तो कोई झंझट ही नहीं, चुपचाप बैठा बैठा दुनिया का तमाशा देखता रहता हूँ। बल्कि जिस दिन खाने को मिल जाता है उस दिन ज़्यादा झमेला करना पड़ता है। भात सानो, उसका कौर बनाओ, उसे मुंह में डालो, चबाओ, निगलो, इसके बाद पानी पियो, कुल्ला करो, हाथ मुंह पोंछो, कितना कुछ करना पड़ता है। मंत्री ने देखा कि इतने दिनों बाद जाकर अब सही व्यक्ति मिला है। उन्होंने कहा, अपने पहनने का एक आध कपड़ा दे सकते हो? इसके लिए तुम जितने पैसे चाहो मैं दे सकता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़े जोर से हंसा और बोला, कपड़े? अभी उस दिन एक आदमी ने मुझे एक चादर दी थी, उसे मैंने एक भिखारी को दे दिया। कपड़े वपड़े के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ता। मंत्री ने कहा, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। किसी तरह एक आदमी मिला भी तो उसके शरीर पर कपड़ा नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना गद्दा ही मुझे दे दो, इसके लिए जितने पैसे तुम चाहो मुझसे ले लो। फ़कीर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। काफ़ी देर तक हंसने के बाद वह बोला, 40 साल से मैंने बिस्तर के बारे में जाना ही नहीं और तुम मुझसे गद्दा मांगते हो। मंत्री बड़े आश्चर्य से बोले, तुम भी खूब हो, न कपड़ा पहनते हो, न रजाई कंबल बिस्तर रखते हो, तुम बीमार नहीं पड़ते? फ़कीर बोला, बीमारी क्या चीज़ होती है? जो लोग बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं वे ही बीमार पड़ते हैं, बीमारी उन्हें ही दबोचती है। यह कहकर उसने पेड़ से टेक लगाई और पैर फैलाकर फिर से हंसने लगा। मंत्री हताश होकर वापस लौट आए। उनके आने की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने पास जाकर सारी कहानी सुना दी। यह सब सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, ठीक है, अब आप घर जाएं। राजमहल में लोग फिर से चिंता में डूब गए। अब क्या किया जाए? इलाज से कोई फ़ायदा हुआ नहीं। बड़ी मुश्किल से जो एक उपाय हाथ लगा वह भी निकल गया। सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर गहरी सांस लेकर बोले, अब राजा को बचाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। उधर राजा भी बैठे बैठे सोच रहे थे, मैं राजा हूँ, कितने सुख से रहता हूँ, अच्छे से अच्छा खाना खाता हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं, लोग हर समय मेरा ख्याल रखते हैं। इस पर भी मुझे बीमारी लग गई और इस फ़कीर को देखो जिसका न कोई आगे है न पीछे, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, सिर्फ पेड़ के नीचे पड़ा रहता है, जो मिल जाता है खा लेता है। ऐसा आदमी कहता है कि भला बीमारी क्या चीज़ है। यह फ़कीर होकर बीमारी की परवाह नहीं करता और मैं राजा होकर बीमारी से डरता हूँ। दूसरे ही दिन राजा ने सुबह उठने के बाद
अपने खास दरबारियों को बुलाकर कहा, तुम सबके सब बेवकूफ़ और निकम्मे हो, तुम लोगों से कुछ करते नहीं बना, लेकिन देखो अपनी बीमारी मैंने खुद ही ठीक कर ली है। आज से मैं फिर से पहले की तरह दरबार में बैठूंगा और जो जरा भी बेअदबी करेगा उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।